देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। वानी, आई एम सॉरी वानी। लड़ाई हमारे परिवार की थी, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया। सॉरी। वानी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिली, बल्कि तुम हमारी और हमारी पत्नी की मदद कर रही थी। इसीलिए आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। क्या? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरे पापा ने जो आप लोगों के साथ किया है, उसके बाद मैं आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला सकती। उन्होंने आपके भाई की जान ली है। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। वानी, जो कुछ भी किया तुम्हारे पापा ने किया। 20 साल पहले उन्होंने गलती की थी और आज भी वही गलती दोहरा रहे थे। अब उनके किए की सजा तुम्हें कैसे मिलेगी? और अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना वानी, तो तुम्हें साथ चलने के लिए कहते भी नहीं हम। अगर हमारे घर में उसका बेटा खोया है तो तुमने तो अपना पूरा परिवार खो दिया है ना। प्लीज हमारी बात मान जाओ। वैसे भी हम तो प्रेग्नेंट हैं, तुम्हें तुम्हारी हर बात माननी होगी, मना नहीं कर सकती तुम। वानी, जब तक वानी अपना सामान पैक करके आ रही तब तक तुम जाके गाड़ी में बैठो, ठीक है? जाओ। बड़ी अच्छी प्लानिंग की सृष्टि ने अपनी ही शादी में तुम्हें मेरे हाथों अगवा करवाने का और रॉकी को मारने का। रॉकी को मैंने मरवाया, इसमें किसी का कोई बात नहीं है। बड़ों के गुस्से में ही उनका प्यार होता है वानी। जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमारे साथ भी ये लोग कुछ ऐसा ही बर्ताव करते थे, पर आज देखो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वालों में से है ये दोनों। भरोसा रखो। आरती लोग। माँ, हम सोच रहे थे कि धानी को सोनोग्राफी के लिए ले जाएं। अब धानी को ले जा रहे हैं तो फिर हम सृष्टि को भी ले जाते हैं साथ में। अरे क्या हुआ? वैसे घबरा क्यों गई? हमारा चेकअप क्यों? सृष्टि, तुम भी माँ बनने वाली हो ना। अब ये चेकअप वेकअप तो हर हफ्ते हर महीने होते रहेंगे। तो एक काम करो, जल्दी जाके रेडी हो जा, चलते हैं हम। वो दरअसल घर में बहुत काम है ना। हाँ तो काम है तो क्या हुआ, इतने सारे लोग हैं, वो संभाल लेंगे। हम लोग जल्दी आ जाएंगे वापस। तब तक बुआ जी, संस्कृति, भाभी सब है ना, वो संभाल लेंगे काम। आप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए।
और हाँ, एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले आपका ही करवा लेंगे काम। फिर सबको सच जल्द से जल्द पता चल जाएगा। धानी बेटा, कैसा सच? मतलब बच्चे की सेहत कैसी है, ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, यही आम बातें। सही कह रही है बेटा धानी। हाँ, जाके सारे चेकअप करा ले तो क्या ना हम सबकी तसल्ली हो जाएगी। अब जाइए ना, तैयार हो जाइए, देर हो रही है। चिंता मत कीजिए दी, हम आपको ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां आपको कोई नहीं पहचानता। एक बार आपका सच बाहर आ जाए, फिर यहाँ के लोग आपके साथ यहाँ खड़े होकर पूजा नहीं करेंगे, धक्के मार के आपको घर से बाहर निकालेंगे। देख धन, अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हमारे परिवार को आपकी काली करतूतों से बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी समझा रहे हैं आपको, चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से निकल जाइए। हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बंद कीजिए अपना ये नाटक। रोते नहीं। हमने कहा था रूपा जी कि माँ बाप के कर्म अलग होते हैं, बच्चों के कर्म अलग होते हैं। माँ बाप के कर्मों का नतीजा बच्चों को नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके पिताजी ने कुछ किया है, हमारी खुशियां छीनी हैं, इसके ये मायने नहीं कि हम उसकी बच्ची को तकलीफ दें। ये गलत बात है और हमने अच्छी तरह कहा था रूपा जी कि ये इस घर में आई है, इसे कोई तकलीफ होगी तो काशीनाथ पांडे को तकलीफ होगी। आपने क्या कहा वो हमने सुना भी और हमें पता भी है, पर इस लड़की का खूनी बाप तो यहाँ है नहीं जो हम उसे सजा दे सके। अगर वो यहाँ होता ना तो गला घोटकर मार डालते हम उसे, इसीलिए हम इस लड़की को सजा दे रहे हैं। बस काशी, कहा तो लग जाए धक से। अरे तुमने अपनी मनमानी करके इस लड़की को घर में जगह दी है ना, अब हम लोगों से ये उम्मीद मत करो कि हम इसे अपना भी लें। चलो रूपा। बस बच्चे, हमने कहा ना, बहादुर हैं आप, रोएंगी नहीं और इस दुनिया का, इस जमाने का डट कर सामना करेंगी आप। अरे ये दिल की अच्छी हैं, ये वक्त की बात है बच्चे। तो सुना है ना आपने, नरबली नहीं होत है समय बड़ा बलवान, बीलन लूटी गोपी हम वही धनुष वही बाण। वाह, यही ना बात। जिया, महादेव सब ठीक करेंगे। आओ बच्चा।